नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब केबल मेगा ऑफिस से सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपीएससी आईटी इंस्ट्रक्टर अगस्त में किसी ट्रेड का साक्षात्कार हो गया नहीं। अगले जो साक्षात्कार की तिथि कब तक? ईटीयू की 21 अगस्त से डीवी शुरू। क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाए? आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 की अगर बात की जाए तो आपको पता ही है कि पिछले महीने आपके 2 ट्रेडों के जो साक्षात्कार आयोग ने संपन्न करा लिए थे। उम्मीद थी कि इस मंथ भी अगस्त में भी आयोग 2 ट्रेडों के साक्षात्कार संपन्न कराएगा, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि इस मंथ में अभी तक एक भी ट्रेड का साक्षात्कार की तिथि आयोग ने जारी नहीं की है, और जिस साक्षात्कार की तिथि जारी की गई है वो आपकी विज्ञापन संख्या आपको पता ही है कि 118/5/2016, और इसमें आपकी जो एएसओ के 15 पदों के लिए जो साक्षात्कार वो होना है, और इन अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार होना है वो आपको पता ही है कि कब होना है। तो इनका जो साक्षात्कार होना है 19 और 20 अगस्त को। तो इस तरीके से 2 अगस्त को इन अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार से संबंधित नोटिस है वह जारी कर दी गई, और आयोग के द्वारा इस मंथ आपको भर्ती एएसओ के साक्षात्कार संपन्न होगा। तो क्या आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 की डेट आ सकती है? क्या अगस्त में आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 की जो साक्षात्कार है हो सकते हैं? अगर आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 के साक्षात्कार की बात की जाए तो आपको मैं पहले बता दूं कि आईटी इंस्ट्रक्टर के साक्षात्कार से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके एएसओ के साक्षात्कार संपन्न होंगे उसके बाद ये डेट आपकी लग चुकी है। आप सभी सुन पा रहे हैं कि ईटीयू की जो डीवी डेट होनी है वो आपको इसी तिथि में जो आपके साक्षात्कार है वो नहीं हो सकते। 21, 22, 23, 25 और 26 अगस्त तक इन अभ्यर्थियों के जो साक्षात्कार है इन अभ्यर्थियों की डीवी होनी है। ईटीयू वाले अभ्यर्थियों की डीवी होनी है। तो बचे अगस्त आपके कितने दिन? आपके 27, 28, 29, 30, 31। तो क्या इन बचे दिनों में आपकी जो साक्षात्कार है आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 के वो हो सकते हैं? उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई में 2 ट्रेडों के साक्षात्कार के बाद जो अपडेट थी कि अगस्त में क्या 2 ट्रेडों के साक्षात्कार हो सकते हैं, तो 2 ट्रेडों के साक्षात्कार की संभावना तो कम थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि एक साक्षात्कार की जो तिथि है वो आ सकती है। कोई एक ट्रेड का जो साक्षात्कार अगस्त में कराया जा सकता है, जो अपडेट थी, लेकिन जिस तरीके से अभी तक कोई डेट जारी नहीं की गई, इस तरीके से उम्मीद धूमिल हो गई है कि क्या अब आपकी किसी एक भी ट्रेड की साक्षात्कार अगस्त मंथ में नहीं होगा। तो अपडेट आपकी पिछले मंथ थी कि आपका अगस्त में किसी एक ट्रेड का साक्षात्कार हो सकता। तो अभी भी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। आयोग 15 से 17 दिन पहले नोटिस जारी कर देता है। आपको पता ही है कि जब भी आपका साक्षात्कार होगा उसमें 15 से 17 दिन पहले आपको आयोग नोटिस जारी कर देता है। बिल्कुल अभी 10 से 12 अगस्त तक हम वेट करना होगा कि अगर आपका लास्ट अगस्त तक आयोग साक्षात्कार कराता है आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 में किसी भी ट्रेड का तो आकर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो 10 से 12 अगस्त तक आपका नोटिस आयोग जारी कर देगा। और जब भी आयोग जब साक्षात्कार होगा, तो क्योंकि डीवी के बाद आपकी तिथि बच रही है, अभी डीवी के बाद भी समय है अगस्त में, क्योंकि फिर उसके बाद आयोग सितंबर में, आपको पता ही है कि सितंबर में पेट का एग्जाम होना है। तो पेट की व्यस्तता के कारण फिर आपको साक्षात्कार पेट के बाद ही संपन्न कराएंगे। अगस्त में अगर बात की जाए तो इसलिए अभी भी उम्मीद है कि 10 से 12 अगस्त तक आपका नोटिस जारी हो सकता है, जो कल की हिसाब से अपडेट है। किसी एक ट्रेड का साक्षात्कार आयोग जो करा ले, क्योंकि पहले आपको मैंने पिछले मंथ भी बताया था कि कोई एक साक्षात्कार आपका अगर अगस्त में संभावना है कि हो जाएगा। वैसे उम्मीद तो 2 की थी, लेकिन उम्मीद ये थी कि 2 का नहीं 1 की तो कम से कम करा लिया जाए। तो बिल्कुल अब क्योंकि आपको पता है कि अब आपका जो एएसओ 2016 को जो साक्षात्कार की तिथि है वह आ चुकी है 26 अगस्त को, और आपको पता ही है कि तो ये है कि अब लास्ट अगस्त का जो बचा हुआ समय है, आपको इनमें से अगर साक्षात्कार होगा तो 10-12 अगस्त तक आपका नोटिस आयोग जारी कर देगा। अगर नहीं होना होगा तो फिर नोटिस आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर वो आपको, क्योंकि सितंबर में अगर आप फिर सितंबर में तो कन्फर्म ही है कि आपका जो साक्षात्कार वह कराया जाएगा। सितंबर में तो कन्फर्म है कि पेट के 2025 के बाद आपका साक्षात्कार है वह कराया जाएगा। जो तिथि संबंधित बात होगी, अगर जारी होता है तो आपको 10 से 12 अगस्त तक आपको नोटिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर आप अगले मंथ तक इंतजार करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर साक्षात्कार के लिए और किस ट्रेड का हो सकता है, तो जो भी अपडेट होगी किसी ट्रेड का हो सकता है, किस ट्रेड का नहीं हो सकता, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा कि अगला जो साक्षात्कार है किस ट्रेड का हो सकता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। और आईटी इंस्ट्रक्टर 2016 वाले भी इंतजार करें। आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 जैसे साक्षात्कार संपन्न होंगे उसके बाद ही उम्मीद बन रही है आपके साक्षात्कार की उम्मीद, क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा जितनी बार भी गया आयोग में यही कहा गया कि पहले आईटी इंस्ट्रक्टर
2015 के साक्षरताकार कब एक बार तो ऐसा भी कहा गया कि आईटी जो आपका 2015 के साथ साथ जिस प्रकार से आपके आईटी 2016 के साक्षरता भी शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण भी देख सकते हैं कि आप जिस तरीके से एक भर्ती है उसके साक्षरताकार, एक आईटी इंस्ट्रक्टर 2015 के साक्षरताकार चल रहे हैं, एक तीसरी और भर्ती को लेकर आपको आयोग साक्षरताकार कराए ये उम्मीद नहीं है। तो इन दो में से किसी एक की भी से जैसे जो साक्षरताकार संपन्न हो जाएंगे तो उसके बाद आईटी 2016 का नंबर लग जाएगा। अब बात कर लीजिए ईटीओ की। क्या 21 अगस्त से जो डीवी शुरू हो रही है, आपको पता ही है जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं। तो वैसे आपको तो पता ही होंगे, फिर भी मैं एक बार लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ईटीओ की अगर बात की जाए, ईटीओ को जो साक्षरताकार है आपको पता है कि 21 अगस्त से शुरू हो रही है। इसमें 1084 अभ्यर्थियों को जो साक्षरताकार होना है। और मैं बता दूँ, अगर जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अगर अनुपस्थित होता है ईटीओ के, अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी कारणवश अगर अनुपस्थित होता है तो इन तिथियों में तो आयोग को सूचित जरूर कर दे। और सूचित आपको कब करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 26 अगस्त की द्वितीय पाली में आपको सम्मिलित किया जाएगा। इसलिए आपको 26 अगस्त को 11 बजे से पहले आपको आयोग को सूचित कर देना है लिखित तौर पे कि आप किस कारण से साक्षरताकार में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ये काम जरूर करिएगा अगर आप सम्मिलित नहीं हो पाते, क्योंकि अगर आप सम्मिलित हो जाए तो सम्मिलित नहीं होंगे तो आप जरूर लिखित पे दे दीजिएगा। फिर आपको 26 अगस्त द्वितीय शिफ्ट में आपको जो है जो डीवी है वह करा लिया जाएगा। तो 21 अगस्त से इन सभी अभ्यर्थियों की जो डीवी है वह शुरू हो रही है और प्रतिदिन 240 अभ्यर्थियों का जो डीवी है वह होना है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए क्या क्या अभ्यर्थियों को लेकर के जाना है, तो अपने कौन कौन से जो शैक्षिक अभिलेख लेकर जाना है, तो वैसे तो आपकी सारी जानकारी जो चीज़ें हैं पता ही होंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा, नोटिस आपने देख भी लिया होगा जो मैंने टेलीग्राम के माध्यम से भेजा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आपको लेके जाना है और साथ ही साथ 4 प्रपत्र भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, वह भी आपको डाउनलोड करके ले जाना है। इसके अलावा जो भी आपके अभिलेख यहाँ पर आप सभी देख ही रहे हो कि साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था, अर्थात अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विज्ञापन अनिवार्यता के सापेक्ष समस्त अंक पत्र व प्रमाण पत्र आपके जो भी है अंक प्रमाण पत्र वह आप लेकर के जाइए। और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है वो भी आपके साथ लेके जाना है। और आरक्षण प्रमाण पत्र तो ये कन्फर्म लेके जाना है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी अभी जो डी करवाया था उसमें बहुत सारों को प्रोविजनल में डाला गया। तो शीतलता के समर्थन में प्रमाण पत्र साथ ही साथ मूल प्रतियां एवं उनकी छाया प्रतिलिपि, मतलब आपको इन सभी की मूल प्रतियां हैं, साथ ही साथ छाया प्रति भी लेकर भी जाना है। तो आपको फोटोकॉपी करा लीजिएगा इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। और पासपोर्ट साइज 2 रंगीन फोटोग्राफ की बात की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा जो भी है अभ्यर्थी देखिए हाथ से ज़्यादा जानते भी, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल आप भूल के मत जाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट में थोड़ी सी अगर मिस्टेक होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी देखिए डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट में किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आपका जो जीवी स्टार्ट होता है, जो डीवी स्टार्ट होगा तो कितने अभ्यर्थी आपके आ रहे हैं, कितने अभ्यर्थी बाहर हैं, कितने अभ्यर्थी कराए डीवी कराए, कितने अभ्यर्थी नहीं कराए, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, नो टेंशन रहिए। और दोस्तों जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, ईटीओ हो या आईटी इंस्ट्रक्टर सन 2015 हो या 2016 संबंधी आपको अपडेट हर दिन हर पल आपको मिलती रहेगी, जैसे जैसे हमें इन्फो मिलती है। बहुत बहुत सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।